Good morning, class. Today is a civics subject as a class, and today we are going to start with the new chapter, chapter number 5, which is public facilities. ठीक है, तो आज आप लोग civics पढ़ोगे and come on to the page number 152. ठीक है, now let us start. Government provides its citizens with several facilities like health, sanitation, electricity, public transport, schools, colleges, water and other essential facilities. These are called public facilities. ठीक है, जो सब facilities गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे कि हेल्थ, सैनिटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वाटर और कई सारी एसेंशियल फैसिलिटीज़, इसको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट once it is provided, its benefit can be shared by various people. ठीक है, तो जब ये बनाते हैं तो किसी एक बंदे के लिए नहीं होता है, ये सब पब्लिक के लिए होता है that the government provides. ठीक है, for example, a school in the village will enable several people to study. Likewise, supply of electricity कैन बी यूज़फुल टू एन एरिया. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी इन्होंने सप्लाई स्टार्ट कर दिया तो ये नहीं कि किसी वन पर्सन को ही जाएगा. ठीक, वो एरिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पब्लिक है, दैट विल बी यूज़फुल फॉर ऑल. ओके, ओवर हेयर वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड बाय द पीपल ऑफ चेन्नई. ठीक है, वाटर सप्लाई हुआ है तो पूरे चेन्नई के लोग, जो चेन्नई की पब्लिक है, इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल. ठीक है, क्लियर है. अब हम देखते हैं चेन्नई का एक. वी आर गोइंग टू डू अ केस स्टडी ओनली फॉर चेन्नई, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. ओके, अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन अन्ना नगर, चेन्नई, मिस्टर Iyengar has lush lawn with spring and adequate water at his disposal. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर है जिनका नाम है मिस्टर Iyengar, उनके पास बड़ा लश लॉन है और एडिक्वेट वाटर है. On days when water in Madapakkam in short, water tanker is supplied. Likewise, in an apartment where Mr. Subramaniam lives, water supply is inadequate. They have to spend rupees 500 to 600 per month to buy water. तो इसमें आप देखो चेन्नई में it is very shortage. Then there is a domestic help, Lakshmi living in a nearby slum who has to bathroom nor a tap connection. लक्ष्मी का नाम लिया गया. ठीक है, जो डोमेस्टिक हेल्प के यहाँ काम करती है, कहाँ पे, मिस्टर सुब्रमण्यम में. वो कहाँ रहती है, स्लम में रहती है. अब उसके पास ना बाथरूम है और ना ही कोई टैप कनेक्शन. अब उसको कैसे पानी मिलता है. शी गेट्स 3 buckets of water after standing in long queues which she uses for bathing, drinking and other purposes. ठीक है, अब आप इसमें देखो मिस्टर अयंगर को बड़ी आसानी से मिलता है. ठीक है, एडुकेट वाटर. अब मिस्टर सुब्रमण्यम जो कि अपार्टमेंट में रहते हैं, उनका वाटर सप्लाई इज़ नॉट एडुकेट. ठीक है, वो इनएडुकेट है. उनको 500 to 600 पर मंथ देना पड़ता है वाटर बाई करने के लिए. अब लक्ष्मी के यहाँ देखो, उसको लॉन्ग क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता है, लॉन्ग लाइन्स में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके उसको 3 buckets ऑफ वाटर मिलता है. और वो यूज़ करती है बेदिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए, ये सब अदर पर्पसेस के लिए. ठीक है, सो वाटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट क्वांटम एज अ पब्लिक यूटिलिटी टू डिफरेंट पीपल. ठीक है, आपने देखा डिफरेंट पीपल को डिफरेंट क्वांटम ऑफ वाटर मिला हुआ है. ठीक है, वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ. ठीक है, वाटर क्या होता है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ होता है. ठीक है, क्योंकि इस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल प्लांट्स, animals and human beings. Where there is no water, there is no life. That is why the early man made his settlement near the sources of water like rivers, lakes, ocean and sea. ठीक है, जितनी भी पहले केस स्टडीज हुई है तो उसमें पता चला है जो अर्ली मैन था उसने अपने घर हमेशा रिवर के पास, लेक्स के पास या ओशन या सीज के पास ही बनाए. ठीक है, क्योंकि सारा जो डे टू डे वर्क होता है वो होता है ऑल अराउंड द वाटर, अराउंड द यूसेज ऑफ वाटर. वाटर इज़ नॉट ओनली नेसेसरी टू मीट आवर डेली नीड्स बट
ऑल्सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज क्वाइट नेसेसरी फॉर हेल्थ। ठीक है, डेली नीड्स के लिए भी यूज़ होता है, बेथिंग के लिए, कुकिंग के लिए। ठीक है, मगर इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग एंड दैट टू अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ताकि हेल्थ मेंटेन हो सके। ओके, इवन टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ड्यू टू वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक डायरिया, कॉलरा एक्सेट्रा। ठीक है, साफ पानी नहीं मिलते, अगर गंदा पानी पीते हैं तो उससे कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, दैट आर वाटर बॉर्न डिजीज लाइक डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, about 1000 Indians, particularly children below the age of 5, die daily because of water related diseases। ठीक, अब जो पुअर पीपल होते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, अब उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं खासकर द चिल्ड्रन दैट टू बिलो द एज ऑफ 5, they get these diseases that are waterborne like typhoid and diarrhea and cholera। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज द चाइल्ड इज़ टू यंग, तो उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एंड एवरी ईयर अराउंड 1000 दे डाई। ठीक, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। ठीक है, इफ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मोस्ट ऑफ दिस प्रेशियस लाइफ कैन बी सेव्ड। ठीक है, हेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पर्टिकुलरली सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आपने देखा सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया recognizes the right to water as an important part of right to life under आर्टिकल 21। ठीक है, तो इसमें आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू वाटर को राइट टू लाइफ रखा है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, so it is recognized under the Constitution of India। It means that everybody, whether rich or poor, whether living in an urban area or a rural area, has got the right to get sufficient water to fulfill his or her needs, and that too which they can easily afford। ठीक है, तो ये हक है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो अर्बन एरिया में रहता हो, चाहे वो रूरल एरिया में रहता हो, ये हक है पीपल का कि उनको सफिशिएंट वाटर मिले ताकि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, और वो भी दैट दे कैन ईजिली अफोर्ड, एक अफोर्डेबल प्राइस पे। टाइम एंड अगेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। नो फैक्ट्री हैज़ गॉट द राइट टू डिस्चार्ज poisonous chemicals into the nearby streams, which are main source of drinking water and water for irrigation। ठीक है, तो फैक्ट्रीज को मना किया गया है कि वो अपना पॉइजनस केमिकल डिस्चार्ज नहीं कर सकते नियर बाई स्ट्रीम्स में, जो कि यूज़ होता है एज अ ड्रिंकिंग वाटर और वाटर फॉर इरीगेशन। ठीक है, allowing factory waste to spread in nearby areas should not be allowed as it can contaminate groundwater which is the main source of irrigation and drinking water। साथ ही में जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्री, उनको भी नियर बाई एरियाज में नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज इट विल कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर से क्या होता है, ग्राउंड वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट should take the responsibility of providing adequate amount of water to all people at an affordable price। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की, कि सबको प्रोवाइड करें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, सबको। ठीक है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। गवर्नमेंट शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटी विद प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज वर्क टू मेक प्रॉफिट। ठीक, गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है पब्लिक फैसिलिटी की प्राइवेट कंपनी से। अब प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो सिर्फ वर्क करती हैं प्रॉफिट मेक करने के लिए। दे कैन मेक प्रॉफिट्स बाय कीपिंग द ड्रेन्स एंड रोड्स क्लीन और स्टार्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। टुडे इन सिटीज द प्राइवेट कंपनी सप्लाई सेफ वाटर इन सील्ड बॉटल एट एक्सॉर्बिटेंट रेट। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज पानी देती हैं, कैसे, सेफ वाटर प्रोवाइड करती हैं सील बॉटल में, वो भी एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पे। ठीक है, एट हाई रेट्स।
they cannot supply water at affordable price, thereby denying the right of people to live decently. ठीक है, वो affordable prices पे provide नहीं करती हैं पानी. Public facilities are part of people's basic needs. They are part of right to life given under the constitution. ठीक है, every year the government collects revenue through taxes. ठीक, हर साल revenue collect करती government, कैसे? Through taxes. It is through this that it launches schemes for public welfare or provide public facilities like water, electricity, education, health, etc. अब ये पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये कैसे प्रोवाइड होता है? थ्रू टैक्सेस, जो कि पब्लिक देती है गवर्नमेंट को. ठीक है, वाइल पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल, इट इज़ अ फैक्ट दैट देयर इज acute शॉर्टेज ऑफ वाटर इन वेरियस सिटीज़. फॉर एग्जाम्पल इन चेन्नई. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि चेन्नई में एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज है. ठीक, टैक्स देने के बावजूद, पब्लिक फैसिलिटीज़ देने के बावजूद देयर इज acute शॉर्टेज इन सम प्लेसेस. ठीक है, it is supplied by municipality. While the rich people do not face problem, middle class is able to cope through a variety of private means like digging borewells or buying water. Further, मतलब आप देखो, रिच पीपल को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. मिडिल क्लास को कोप अप करना पड़ता है, कैसे? थ्रू डिगिंग बोरवेल खुलवा के या पानी को बाय करके. ठीक है, फर्दर safe access to drinking water is not available to all as wealthy people buy bottled waters. ठीक है, सबको सेफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सिर्फ वेल्दी पीपल को, क्योंकि वो बॉटल खरीद सकते हैं. इन रियलिटी इट इज़ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, द पुअर, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन पुअर की है, who do not get general access to sufficient and safe water. जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है द पुअर, उनको सफिशेंट और सेफ वाटर नहीं मिल पाता है. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द अदर पब्लिक फैसिलिटीज. द पिक्चर इन इंडिया इज क्वाइट फार फ्रॉम बीइंग satisfactory. One successful attempt at public utility is the work of public sanitation in the form of hiring service of an NGO, Sulabh International, to make 7,000 public toilet blocks and 1.2 million private toilets to give sanitation to approximately 10 million urban and rural people in India. ठीक है, अब इन्होंने इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक NGO का हायर किया है, दैट इज सुलभ इंटरनेशनल. किस लिए? 7,000 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स बनाने के लिए और 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स बनाने के लिए. और किसके लिए? अराउंड 10 मिलियन अर्बन एंड रूरल पीपल के लिए. ठीक, तो आप देखो देयर इज द रेशियो इज क्वाइट हाई. ठीक है, तो द पिक्चर इज फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ, बट द पिक्चर इज स्टिल नॉट रोजी. द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 puts rural household electrification at low percentage, leaving several million household still in the dark. ठीक है, अब इसमें भी आप देखो इलेक्ट्रिफिकेशन भी सबको नहीं मिलता. ठीक है, सेवरल मिलियन हाउस होल्ड को अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं मिलता, दे आर स्टिल इन द डार्क. ठीक है, अब आप देखो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5 पब्लिक फैसिलिटीज. ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. चेन्नई में कितनी शॉर्टेज है. ठीक है, वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ. ठीक है, इट इज़ अ बेसिक नीड एंड इट शुड बी फुलफिल्ड. अब रोल गवर्नमेंट का क्या रोल है वाटर प्रोवाइड करने में, और अदर पब्लिक फैसिलिटी लाइक पब्लिक सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है, क्लियर है. अब आप, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी. ठीक है, नाउ आई एम जस्ट wrapping up the today's session. Okay, now goodbye class.